शिक्षा जो हमारी है वो रोजगारोन्मुखी है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे प्लेसमेंट मिले हैं, नौकरियाँ वहीं से मिली। हमने 12th किया, 10th के बाद में हमने क्या किया, वहीं से हमें जैसे राजस्थान का शिक्षा विभाग के द्वारा कराया गया कि फ्यूचर डायल करके प्रोग्राम कराया गया और भी। खम्मा गणिसा, मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान और फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी, एक नई जर्नी, जिंदगी से जुड़ी बातें जो करेंगे जितेंद्र सिंह राठौर से और उनकी धर्मपत्नी बबलेश कंवर जी से। दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहां जितेंद्र जी बड़े बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, वहीं बबलेश कंवर छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है। साथ ही जानेंगे जितेंद्र जी से आर्मी के अनुभव, जिन्होंने 17 साल देश की सेवा की और अब देश के भविष्य यानी कि नई पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं जितेंद्र सिंह राठौर और बबलेश कंवर का। और आर्मी में देश की सेवा की है, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आपके अनुभव, आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि कैसे आप पहले आर्मी को आपने इतने टाइम दिया, लगभग 17 सालों के बराबर, और अब शिक्षा के क्षेत्र में तो तरफ बढ़े, तो क्या जर्नी रही, क्या है थोड़ा सा। जी, शुरुआत से आपको बता देता हूँ। जैसा कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो डिफेंस बैकग्राउंड रहा है। मेरे दादाजी हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। उसके बाद मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में सिंह से रिटायर है। और उसके बाद जैसा मैंने वर्दियाँ घर पे देखी और हमारे खून में रहा कि भाई एक वर्दी का जो जोश रहता है, जुनून रहता है, उसी तरह आगे रहा। और स्कूलिंग में थोड़ा सा अच्छा रहा, हमें अच्छे स्कूल्स मिले और वहाँ पर एनसीसी जो रही उसकी अहम भूमिका रही। और वहाँ पे स्पोर्ट्स मैंने किया, मैंने हैंडबॉल से स्कूल नेशनल खेला है। और उस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही मेरा सिलेक्शन जो है वो स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में हुआ। और जैसे ही आर्मी में मैं गया तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था कि भाई एकदम सिटी से, गांव से जाते हैं बच्चे, सिटी से आर्मी में जाता हूँ। वहाँ का रूटीन और वहाँ का जो दिन का पूरा काम होता था वो सब कुछ देख के शुरू में तो बहुत मजा आया, उसको किया। लेकिन धीरे धीरे वो लगने लगा कि हाँ थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो 1 साल जो ट्रेनिंग रही, तो आर्मी की ट्रेनिंग है, उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी। और एक अंदर एक जज्बा जो है देश की प्रति, देश सेवा कैसी भी रही हो, लेकिन जो वहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो पूरी लाइफ चेंज कर देता है। मतलब कहा जाए कि एक एंटीडोट शरीर में डाल दिया जाएगा कि विपरीत परिस्थिति में कहा जाता है कि मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त। तो अब जो स्कूल में आप आए, तो स्कूल में भी जो पहले का स्कूल था और आज जो नई जो स्कूल की जगह चली है, नए जो योजनाएं आई हैं, तो उसमें कोई अंतर देखते हैं आप? बिल्कुल, पहले वाली स्कूलिंग और अब वाली स्कूलिंग में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। अच्छा। निजीकरण बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो सरकारी स्कूलों ने जो भी प्रगति की है वो अभूतपूर्व प्रगति है। और राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो महात्मा गांधी स्कूल खोले गए, उनका सेटअप बहुत ही शानदार है। हर स्कूल के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हर कक्ष में, जहाँ तक कि मैं मेरा स्कूल का विद्यालय का बताऊँ कि महात्मा गांधी नगर सुजातान में मैं टीचर हूँ। और वहाँ का जो बताऊँ आपको कि हर कक्ष जो है वो स्मार्ट क्लासरूम है। 54 इंच के एलईडी सभी क्लासरूम में लगे हुए हैं। और पूरा जो स्कूल कैंपस है वो कैमरा से, सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित है। और पूरे उसमें फाइबर नेट लगा हुआ है। पूरा जितनी अत्याधुनिक सुविधाएं जो होती हैं बच्चों को पढ़ने की, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है अलग से, और फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, और तकरीबन जितनी मतलब चेंज हुआ है, परिवर्तन आया है, बहुत अच्छा उन्होंने परिवर्तन किया है गवर्नमेंट में। तो एक अच्छा हमें सकारात्मक चेंज दिखा है। तो मैम आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों का तो संभालना थोड़ा टफ हो जाता होगा, कैसा क्या रहता है? एक्चुअली प्राइमरी सेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे 3+ होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2+ होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, वर्किंग वीमेंस होती हैं, वो घर नहीं रह पाती घर में, तो वो 2+ भी डाल देती है। 2.5 वाले बेबीज भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे आते हैं जो अपनी फीडिंग बॉटल लेके आते हैं कि उनको वो भी नहीं छूटती, कि उसकी बॉटल भी उनके बैग में होती है कि मैम आप थोड़े दिन इनको अपने पास रखिए, धीरे धीरे ये छोड़ देंगे। हमें वो भी इन्हें सिखाना पड़ता है कि हाँ आप इसके नहीं, अब आपको ग्लास से पानी पीना है, बॉटल के अलावा आपको सिपर यूज करना है। बच्चे बहुत टफ हो जाते हैं, लेकिन जनरेशन है कि हम संभाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से तो डीलिंग करना, जनरेशन है, लेडीज बाहर जाएंगी तो बच्चों को भी संभालना है। तो है, तो शिक्षा विभाग ने चेंज किया है कि आप बच्चों को रख सकते हो 2.5+ को, तो ही तो पेरेंट्स छोड़ेंगे ना, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं है फिर आप बच्चों को नहीं रख सकते स्कूल में। तो उसके अकॉर्डिंग है, बच्चे टफ तो बहुत होता है। मतलब आप सर के साथ में भी आपने अच्छा रोल निभाया है, साथ ही स्कूल में भी आप कर रहे हैं, और बच्चे भी हैं आपके, तो मतलब मैम का कैसा क्या रहता है घर में? बहुत ही अच्छा है इनका, और काफी सपोर्टिव रही है हर जगह। इन्होंने, जैसे मैं 17 साल देश सेवा में था, घर से बाहर रहता था,
तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया फैमिली को, मेरे पीछे उन्होंने फैमिली को अच्छी तरह संभाला, मेरे बच्चों को अच्छी तरह संभाला और पूरे परिवार को संभाल के रखा। सर, आप स्कूल में कोई और परिवर्तन चाहे तो कौन सा परिवर्तन आप देखना चाहेंगे? क्या और होना चाहिए, क्या और चेंज आने चाहिए स्कूलों में? जो अभी आए हैं, महात्मा गांधी स्कूल बने हैं, नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, इंग्लिश मीडियम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है। साथ में कुछ और परिवर्तन भी आप चाहते हैं सिलेबस को लेकर, या कोई और चेंज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्कूलों ने नित नए परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन समाज का नियम, हम समाज में रहते हैं, परिवर्तन समाज का नियम है, ऐसा होना भी चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें भी अगर शिक्षा जो हमारी है वो रोजगारोन्मुखी हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमारे प्लेसमेंट मिले, हमें नौकरियां वहीं से मिले। हमने 12th किया, 10th के बाद में हमें क्या क्या है वहीं से हमें, जैसे राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया कि फ्यूचर डायल करके प्रोग्राम चलाया गया, और भी काफी प्रोग्राम सरकार चलाती रहती है। तो भविष्य की राह कि भाई आगे आप क्या कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, किस सब्जेक्ट से आपको किस फील्ड में जॉब है, ये आपको पता चलता रहे, और समय समय पर आप उनके फॉर्म फिलअप करते रहे, एग्जाम देते रहे, आप देखते रहे कि मैं कितने पानी में हूँ, कितना मैं कवर कर सकता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्या तक है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो ये रहे कि क्लासरूम में ही बच्चे को पता चले कि आपका सब्जेक्ट से आपको क्या नौकरी मिलने वाली है और मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है। तो अगर 10th तक बच्चा अपना गोल निर्धारित कर ले तो आगे जाके उसको जो बेरोजगारी की समस्या उसका सामना नहीं करना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें शिक्षा के साथ में बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो शिक्षा देनी चाहिए जो आगे कवर हो। सर, हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, आपने भी साइन थीटा कोस थीटा पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, मैम ने भी पढ़ी है, लेकिन लगता नहीं है कि कभी कोई लाइफ में वो काम में आएगा, यूज नहीं है। क्या ऐसे चेंजेस चाहेंगे आप कि वो हटना चाहिए या वो चलना चाहिए? विद्यालयों के अंदर जैसे कि अदर एक्टिविटीज जो होती है, जैसे अभी जो नो बैग डे सैटरडे उन्होंने चालू किया राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, तो नो बैग डे जो हुआ है वो एक बहुत अच्छी पहल है। उस दिन जो है विद्यालयों के अंदर तकरीबन सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं। बच्चों की जो भाई शिक्षा का जो डेफिनेशन है वो है कि अंदर के जो शिक्षा उसको बाहर निकालना, मतलब अंदर जो है बच्चे को उसको बाहर निकालना, डेवलप करना, उसको ये तो थोड़ा डेवलप करना कि क्या वो जान रहा है और क्या उसको और जानना चाहिए। तो खेल कूद जो है, प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद है, डिबेट है, आशुलिपि है, या जो भी वो जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है उसमें उसको आगे करने का अवसर दिया जाए। मतलब शिक्षा बाल केंद्रित जो चलाया क्वालिटीज भी बच्चों की टीचर्स को पता होनी चाहिए ना। अब आप सिर्फ पढ़ा रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि बच्चों को पढ़ने के अलावा क्या आता है। उसके लिए आपने फ्राइडे सैटरडे रखा है, नो बैग डे, उस दिन आप बच्चों को एक्टिविटी कराते हो, जो इस बच्चे को जो इंटरेस्ट है, हर सैटरडे कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हो, जिसका इंटरेस्ट होगा वो उस दिन उस एक्टिविटी में अपने आप इन्वॉल्व होगा कि हाँ इस सैटरडे आपने कुछ कराया, उस बच्चे को नहीं आता नहीं किया, लेकिन कोई तो सैटरडे ऐसा आएगा तो आपको पता तो चलेगा कि हाँ बच्चे को ये आता है। तो आपको तो पता चला ना कि 6 मंथ में कहीं तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को ये आता है, तो हमें इससे रिलेटेड इसे नॉलेज देनी। आज तो 5th स्टैंडर्ड में आपने उसका नॉलेज पकड़ लिया एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, तो 10th तक तो आपने उसके अंदर कितने चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ इसे ये पसंद है, तो आप उस चीज से अकॉर्डिंग आप उसे नॉलेज दे रहे हो। एक पता तो सिर्फ 6 महीने में चला है, लेकिन 10th आते आते वो बच्चा 5 साल आपके स्कूल में है, तो आपको पता चल गया कि हाँ इसे है, तो आप कभी तो महीने में एक दिन के आप उसे 10 मिनट देके उस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस लड़के को नॉलेज आए, बच्चे को नॉलेज आ जाए कि हाँ ये चीज है, तो खुद उस पर डेवलप करने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं ये सीखने की कोशिश करता हूँ। तो एटलीस्ट वो जिसपे वो परफेक्ट है उसे वो 100% देने की कोशिश करेगा। तो वो टीचर्स को पता नहीं होगा तो टीचर्स कैसे डेवलप करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि हाँ नो बैग डे है, तो इसी के थ्रू बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, टीचर्स को भी पता चल रहा है कि हाँ ये बच्चे हमारे क्लास स्कूल के बच्चे इन चीजों में जा रहे हैं। इन्हीं के स्कूल से देख लीजिए बच्चे नेशनल प्लेयर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? स्पोर्ट्स हो, एनसीसी हो, स्काउट गाइड हो, और कुछ नई गतिविधियां जो है स्कूल के अंदर, उतने उनके पास में उपलब्ध होना चाहिए सामान उस चीजों का। लेकिन सर अब देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल हो चुके हैं, हो रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, तो मिलता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो मिलता है। लेकिन आप देख लीजिए एक हम अधिकारी बन जाते हैं एक अच्छी पोस्ट पे, या प्राइवेट सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को हम क्या चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में ही डाल, तो गवर्नमेंट में अगर अधिकारी नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल तो गरीबों के लिए ही है ना, तो उन बच्चों का अब तो मतलब हमारे जो महात्मा गांधी विद्यालय है इनके अंदर एक्चुअल में जो एडमिशन टाइम पर लॉटरी सिस्टम हो गया है। अच्छा। कितने फॉर्म्स आते हैं कि जितनी सीट नहीं होती उससे ज्यादा फॉर्म आते हैं, तो लॉटरी करवाना पड़ रहा है। टीचर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन बच्चा किससे कनेक्ट हो रहा है, हर किसी कनेक्ट नहीं, पता नहीं चल पा रहा हर किसी से। लेकिन वो टीचर के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे,
है ना? कोई एफर्ट्स डालने चाहिए या ऐसा कुछ और करना चाहिए आपके हिसाब से? बच्चों से जुड़ाव या लगाव बनाने के लिए हर दिन नित नए प्रयास चालू रहे और शिक्षक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो क्लास में जाए तो हर बच्चे से पर्सनली वो बात करे और उसका रुझान पूछे और उसका ध्यान रखे कि कैसे क्या चाह रहा है और क्या नहीं चाह रहा है, क्या इसको इंटरेस्ट किसमें है, या ये जी किससे चुराना चाहता है, इसका समस्या क्या है। मतलब उसको डांट डपट करके उसको क्लास से बाहर निकालना उसका वो हल नहीं है। उससे पूछे कि आपने अगर आप काम नहीं किया या आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने लेसन याद नहीं किया, तो उसके पीछे कारण क्या रहा। आपके घर में माहौल नहीं मिला, आपके पास बुक नहीं है, या और कुछ आप किसी तनाव से ग्रस्त है, तो उसका उपचार किए, मतलब उसका पहले समस्या पूछिए, समस्या के बाद उसका हल निकालिए और उसको बताएं। तो जैसे आप उसका समाधान करेंगे तो बच्चा अपने आप आपसे जुड़ने लग जाएगा। और ये जो शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि शिक्षक का काम ऐसा कहा गया कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीत करते जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को तो भगवान के बराबर दर्जा दिया गया। तो जब गुरु को इतना कहा गया तो गुरु का समान एक्चुअल में यही है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, तो वो उन्होंने भी शिक्षा ली जाकर के आश्रम गए, पढ़ने के लिए गए, गुरु के आश्रम में गए, वहां पे पढ़ाई करी, गुरु की बिना ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो नई पीढ़ियां हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहिए, अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, या ऐसे पेरेंट्स को भी जो एक अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो क्या उनको भी महात्मा गांधी जैसे स्कूल में सपोर्ट करना चाहिए, उनके बच्चों को एडमिशन देना चाहिए? क्या इससे और भी स्कूल डेवलप होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। स्कूल पेरेंट्स को जानना चाहिए सरकारी विद्यालयों में जितनी सुविधाएं विद्यालयों में दी जा रही हैं, बहुत ही अभूतपूर्व सुविधाएं दी जा रही है राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। क्योंकि आप रिजल्ट देखिए सर, यूपीएससी का इनका कौन से बच्चे निकल गए? सरकारी स्कूलों के बच्चे, सरकारी स्कूलों के हिंदी मीडियम। प्राइवेट स्कूल में तो बिजनेसमैन का थोड़ा सा माइंडसेट होता है, लेकिन आप जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो अच्छे क्वालिफाई कर रहे हैं, एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो वो बच्चे यूपीएससी की तैयारी वो करता है जिसका बेस मजबूत है, जिसने बेस मजबूत किया हुआ है अपना। तो बेस मजबूत है सरकारी विद्यालयों में। अध्यापक बिल्कुल बच्चे से जुड़कर एक एक चीज उनको अपने बच्चों की तरह समझाते हैं, पढ़ाते हैं। हर मौसम सर्दी गर्मी बरसात डटे रहते हैं, जैसे एक सैनिक डटा रहता है लेकर के अपना वहाँ पे बॉर्डर में, उसी तरह एक शिक्षक भी अपने कक्ष में डटा रहता है, विद्यार्थी के लिए समर्पित रहता है, शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव रखता है कि भाई उसे कैसे न कैसे करके एक जवाबदार नागरिक तैयार किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की तो फैक्ट्री है कि एक बड़े डॉक्टर तैयार कर दिए, इंजीनियर तैयार कर दिए, ये वकील बना दिए, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो नौकरी ले ना ले, बड़ा अधिकारी बने ना बने, लेकिन एक राष्ट्र के लिए देशभक्त तैयार हो, जिसकी राष्ट्र की भावना उसके मन में जागे, क्योंकि नौकरी तो सबको मिली जानी। तो कोई बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे सर? बच्चों के लिए और अभिभावकों की दोनों के लिए है कि अभिभावक तो बच्चों का भी ध्यान रखें कि स्कूल तो जाके आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में रहते हैं 5-6 घंटा, उसके बाद में जो टाइम बचता है वो अभिभावकों का है, तो वो उन पर थोड़ा वो ध्यान रखें उनका, और हमेशा उनको आगे की ओर ऊर्ध्वाधर बढ़ने की ओर प्रेरित करते रहें, उन्हें अच्छी अच्छी किताबें ला के देते रहें। फ़ोन को थोड़ा बच्चों से दूर रखें, टीवी से थोड़ा दूर रखें, बाकी उनको खेल कूद में आगे बढ़ाएं, पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाएं, अच्छी अच्छी किताबें ला के दें, ज़्यादा कपड़े ना सिलवाओ उनके, फ़ोन में रिचार्ज मत करवाओ उनका, लेकिन उनको एक अच्छी किताबें ला के उनको टाइम से टाइम देते रहें। मैम, आप छोटे बच्चों से डील करती हैं, तो कभी अगर एक्सचेंज कर दिया जाए आप दोनों को, कि सर को तो छोटे बच्चे दे दिए जाए और आपको बड़े बच्चे दे दिए, तो कैसा रहेगा सर? सर का पता नहीं, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बाल गोपाल होते हैं, और उन्हें समझना हर व्यक्ति की उसमें काम उसकी नहीं है, हर व्यक्ति कर नहीं सकता है वो चीज़, तो कोशिश पूरी करी जाएगी छोटे बच्चों के साथ में जूझने की, लेकिन बहुत एक स्ट्रगल है बच्चों के मन को पढ़ना, वो कब नाराज है, कब वो खुश है, कब वो हमसे ऐसे परेशान होते हैं। छोटे बच्चों का कैसे होता है पता है, जैसे अभी 3+ बच्चा आ रहा है मेरे पास, वो घर से क्या सीख के आते हैं, मम्मा। फिर जैसे 1 वीक हो जाता है, 1.5 मंथ हो जाता है, फिर वो मम्मा ही बोला, इवन को स्कूल में मुझे भी मम्मा ही बोलते हैं, मम्मा, उनके मुंह से निकलते ही मम्मा ही, मम्मा मम्मा, फिर हम बोलते हैं ना मैम बोलो। फिर जैसे वो जाते हैं ना, बाय बाय मैम, तब हम लगता है कि हाँ देखो बच्चे ने मम्मा से मैम को सीखा है। 3.5+ बच्चा अगर 1 हफ्ते में मैम से मम्मा सीख रहा है, और घर जाके हाँ ये मेरी मैम है, मैम की फोटो देखता है फोन में, कहता है हाँ ये मेरी मैम है, और बार बार देखता है, तो मदर्स कहते हैं ना कि मैम मेरा बच्चा आपसे बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ये दिन में 10 बार आपकी पिक्चर्स देखते हैं कि ये मेरी मैम है,
तो बहुत अच्छा रहता है ना कि हाँ देखो पेरेंट्स कितना हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि मेरा 2 साल का बच्चा मैंने आपके पास भेजा है और वो रोज मुझे आपकी फोटो दिखाता है, हाँ ये मेरी मैम है। तो अच्छा तो लगता है फीलिंग बहुत गुड है कि 2 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के अलावा किसे जानते हैं? बिल्कुल किसी भी नहीं जानते। नहीं। लेकिन वो बाहर जाते हैं, हाँ मेरी मैम, मेरी मैम। भाई अपने तो कहते हैं ना कि भाई पहली जो शिक्षिका है वो माँ ही है और जो टीचर पहला है गुरु है, पहला गुरु है माँ। बिल्कुल। और वो फिर स्कूल में भी उसे अगर वैसा ही इन्वायरमेंट मिल रहा है, वैसा ही वातावरण मिल रहा है, तो क्या है कनेक्ट हो ही जाता है। बच्चा होना भी चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। आप बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है कि आप बच्चों को टाइम दें, बच्चों को स्कूल में एडजस्ट होने के लिए भी टाइम देना चाहिए। घर से आप बाहर निकल रहे हो तो पेरेंट्स को भी इतना पेशेंस रखना चाहिए कि मेरा बच्चा जा रहा है तो आज 10 दिन में मेरा बच्चा रो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा? तो बच्चा है, आपको उसकी साइकोलॉजी थोड़ी पता है, उसके माइंड थिंकिंग क्या चल रहा है। हर चीज तो वो फ्लुएंटली आपको बोल नहीं सकता, मम्मा आ जाओ आ जाओ, हर चीज तो रट के तो नहीं बोलता, मतलब टाइम लगता है। तो पेशेंस भी समझना चाहिए। पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ बड़े पेरेंट्स हो या छोटे बच्चों के पेरेंट्स हो, पेशेंस की हाँ मेरे टाइम दो कि हाँ कुछ कहीं दिक्कत आई, आज नहीं 1 महीने तक देखते नहीं चेंजेस आते ठीक है, हाँ अब लग रहा है कि हाँ बच्चे नहीं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को समय देना चाहिए जो पेरेंट्स हैं। मतलब कई ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि दोनों काम पे जा रहे हैं, दोनों ड्यूटी नहीं वैसे काम पे जा रहे टाइम आप देते हैं, लेकिन जैसे कि आज बच्चा रो ही रहा है तो आप पेरेंट्स का क्या क्वेश्चन होता है, हमारे बच्चा 10 दिन हो गए मैम रो ही रहा है, तो 10 दिन है तो रोएगा ही। बच्चा किसी के नेचर में होता है वो मिक्सअप नहीं हो पाते, तो 10 दिन रोते हैं तो जब उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना कि 10 दिन हुआ, आज नहीं 10 दिन बाद और 10 दिन लगेगा, चुप हो जाएगा। बट पेरेंट्स उतना पेशेंस नहीं, आजकल के पेरेंट्स पेशेंस नहीं रखते कि नहीं रिजल्ट आज ही चाहिए हमें। 10 दिन हो गए तो 11वें दिन अभी तक हमारे बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, अब नहीं सीखा 1 महीने बाद सीख जाएंगे, सिलेबस साल भर चलने वाला है, 1 महीने में तो नहीं। मतलब बच्चों पे इतना प्रेशर आ गया है, उनका जो बेग है वो बच्चों को एंजॉय तो करने दीजिए आप अपनी, मतलब बोझ इतना हो गया कि उनकी कमर ही झुक जाती है। आज हम सिलेबस देखते हैं, उठाकर देखते हैं, 10th 12th का सिलेबस देखते हैं, या मतलब इतनी किताबें हो गई है, या छोटे बच्चों की इतनी किताबें हो गई है कि बच्चा और अदर एक्टिविटी में तो है ही नहीं। मतलब बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि बच्चों की कमर अभी से झुकी हुई है। मतलब पेरेंट्स को प्रूफ नहीं दे सकते, बिल्कुल रिजल्ट तो रिजल्ट। हर पेरेंट्स को डॉक्टर चाहिए घर में, हर पेरेंट्स को इंजीनियर डॉक्टर एक दिन में 1 महीने में नहीं बनता, एमबीबीएस करने में कितने साल लग जाते हैं। लेकिन हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, और हर बच्चा यूपीएससी पास नहीं कर सकता। सबका टेस्ट अलग होता है, सबका एक अलग आईक्यू होता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो उसे उसी फील्ड में जाने दिया जाना चाहिए। जो इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट बच्चा कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं, आप प्रेशराइज करके कुछ नहीं सिखा सकते। अभी हम देख रहे हैं ना कि उन्होंने सुसाइड वगैरह भी किया है, किस लिए किया है? क्योंकि साइकोलॉजी है ना, उन पे थोप दिया, मतलब थोपी गई शिक्षा ज्यादा मार्केट में है। नहीं आप पढ़ाइए उसे, हाँ आपका ये एवरेज है कि बेटा आपका इस चीज में इंटरेस्ट है, आप करिए, आप उसे फ्री, आप 70% के साथ में भी बहुत सारे एग्जाम राइट कर सकते हो। तो कि भाई एक बार ही हम हताश हो गए, बच्चे को हम मार रहे हैं, बच्चे को प्रेशर डाल रहे हैं, और फिर बच्चा डिप्रेशन में आके कोई भटक जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। मतलब आज देखो ना, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं क्या, हर दूसरे तीसरे दिन घटनाएं सामने आती है। स्टडीज के साथ में उनके इंटरेस्ट को भी इन्वॉल्व होने दीजिए कि हाँ उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, वो एक्टिविटी भी उसे करने दीजिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के साथ अपने एम को भी लेते हुए चले। 100% तो नहीं है, लेकिन आप 70% अपने एजुकेशन को दे रहे हो, बाकी टाइम अपने इंटरेस्ट में दे रहे हो, तो 70% के साथ में बच्चा बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। तो इतना इतने में वो वाली चीज सिखाए ना बच्चों को, 99 99 85 इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। मतलब बच्चे अपने इंटरेस्ट को दबाने लग गए, आप अपने इंटरेस्ट को, हॉबीज को एंजॉय नहीं कर पाते, फिर तो 99 के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। मतलब बच्चा कई ऐसे देख रहे हैं हम प्राइवेट स्कूल में कि ना उनका लंच भी बंद कर दिया जाता है। हाँ कर देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो मर रहे हैं बच्चे डर के मारे नहीं करते कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिन्हें पढ़ने वो हो जाते हैं ना, स्टडी का हो जाता है, तो वो बच्चा अपना आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता कि खाना कल खा लेंगे, आधे घंटे बाद, वो आधा घंटा उनका फ्री नहीं हो पाता। जबकि खाना कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी बॉडी के लिए, स्टडी के लिए। आपको अच्छा फूड, अच्छी डाइट भी जरूरी है भाई। आपका अच्छा डाइट नहीं, जब तक अगर गाड़ी के अंदर हम
पेट्रोल नहीं डालेंगे, अच्छा हाँ। पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कहाँ से कहाँ चलेंगे? तो हमारी बॉडी को एक अच्छा खाना भी हाँ। चाहिए, और वो बच्चा धीरे धीरे मर रहा है, अंदर से घुट रहा है, कहीं कह नहीं पा नींद रहा, बच्चे बोलते हैं, हमें पेरेंट्स नींद सुन आती है। नहीं रहे तो कहाँ जाएगा बच्चा कहते बच्चा? ज्यादा खाएंगे मम्मी नींद आ जाएगी, हाँ। नींद आ जाएगी, तो थोड़ा कम खाना, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। बिल्कुल। जितना सोना जरूरी, उतना खाना जरूरी, उतनी ही पढ़ाई जरूरी है, और तीनों कुछ चीजें नहीं, इक्वल अदर तो- एक्टिविटीज हाँ। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आपने? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को पेशेंस रखें, सब्र होता है तो बच्चों, और वही सब्र आप बच्चों में डालिए। आप पेशेंस रखोगे, बच्चों को कहोगे कि जितना आपसे अब हो रहा है उतना करो, कल करना, अच्छा खाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। हाँ 100% नहीं चाहिए, आप 60 लाओ, 70 लाओ कि हाँ आप कहीं स्टैंड करते हो तो आपको फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे परसेंटेज बहुत ज्यादा वीक है तो मैं कुछ फॉर्म नहीं फील कर रहा हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हाँ बच्चों कितना कहिए कि आप 65, 70 ऊपर आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं, पर 75, 65 हो रहे हैं बच्चों के तो वो भी कोई नहीं, उसके साथ भी बच्चा बहुत सारे कॉम्पिटिशन फाइट कर सकता है। ये पेरेंट्स बताएंगे तभी तो बच्चे का बिल्कुल, इतना प्रेशर कम प्रेशर होगा डालें ना। कि वो एक हाँ। अदर जोन में चला हाँ। जाए, अदर कि उसके नेगेटिव थॉट्स आने लग नेगेटिव जाए और वो थॉट्स नहीं आने। सुसाइड की तरफ बच्चे को जाने पता लग है कि जाए। मम्मा ने मुझसे 75% की भी कहा है, तो उसे अपने आप रहेगा कि मम्मा ने ज्यादा तो नहीं कहा, इतना है तो हम थोड़ा तो एफर्ट्स डाल सकते हैं। बच्चा जो पास हो रहा है 50% से पास हो रहा है तो उसे लग रहा है 50 तो आ रहे हैं तो 10% ही फर्स्ट डिवीजन ही तो लानी, थोड़ी और मेहनत करते, वो बच्चा प्रेशर ले सकता है 10% की, लेकिन आप उसको बोले 90% वो 40% प्रेशर कैसे लेगा, उसका माइंड ही नहीं है उतना। बिल्कुल। वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों के तो हमारे महात्मा गांधी स्कूल्स में भी ऐसा ही रहता है प्रेशर वगैरह का? महात्मा गांधी स्कूल में प्रेशर नहीं है इतना, बिल्कुल ही आदर्श स्कूल की तरह से चलाए जाते हैं, और सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जितना बच्चों को पढ़ाना है, जितना टाइमिंग पीरियड है, 35 मिनट्स का पीरियड है, 40 मिनट्स का पीरियड है, उसी हिसाब से, और उनकी कॉपी चेक होनी है, उनका स्पोर्ट्स का पीरियड है, नो बैग डे है, हर चीज़, हर व्यवस्था है समय समय पर। उनका पोषाहार का है, खाना जो अक्षय पात्र से आता है, बना बनाया खाना आता है, अच्छी उनकी क्वालिटी वगैरह चेक होती है, बाद में उनको सबको खिलाया जाता है खाना, दूध वगैरह बच्चों को राजस्थान सरकार भी पिला रही है, तो डेली कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे सब दूध भी पीते हैं सुबह सुबह, प्रार्थना के बाद में प्रार्थना करते हैं सुबह, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, मोटिवेशनल उनको सुनाया जाता है, टीचर्स बोलते हैं, बच्चों को तैयार करवाया जाता है, तो एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव सकारात्मक माहौल एक तैयार हो रहा है, और है कि समाज को जवाबदार नागरिक दिए जाए, बिल्कुल प्रयास ये। आने वाले समय में मतलब वो जो देश का भविष्य है, अगर नींव ही मजबूत होगी तो मकान बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनेगी, है ना? तो ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बहुत बातें की, और भी बातें बहुत सारी हैं अपने पास में, तो इससे पहले हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैम और सर, अगर आप दोनों को कहीं जाना हो तो कहाँ जाएंगे? घूमने। हाँ, अभी हम दोनों काफी दिनों से कुछ सुन रहे थे तो हमारे मन में है कि हम वहाँ जाते हैं, तो अभी अयोध्या राम मंदिर देखने की बहुत इच्छा हो रही है कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है देखने के लिए, तो एक बार मन में मनाली एक तो बार कह जाए। बिल्कुल, जब से ये अयोध्या वाला जो राम जी का ये मूर्ति वगैरह का हुआ है, तब से मतलब एक क्रेज हो गया है। जब इतना कुछ नया बन रहा है। पुरानी चीज नई में डेवलप हो रही तो उसे भी तो देखें, ये सब तो हमें घूमना तो हमेशा होता है, लेकिन राम मंदिर फिर अपनी जगह ही है। बिल्कुल, आप जरूर जाएं। सर को खाने में क्या पसंद है? सर बोलेंगे नहीं आप? सर को इतना खाने में तो मैंने इनको थोड़ा चटोरा बनाया है, अच्छा। बाकी तो इसे तो सिंपल खाना ही पसंद करते हैं, कुछ भी खाने के लिए कि इनकी कोई इश्यू नहीं होते, बाकी इनका फेवरेट तो क्या है बताइए आप? फेवरेट तो वैसे कुछ भी नहीं है इनके, सबसे अच्छी हैबिट है कि ये नहीं कहते कि मुझे ये पसंद नहीं है, अच्छा, सबसे गुड क्वालिटी है कि कुछ जो बना ये प्रेशर में बोलते हैं सर? नहीं ऐसा नहीं है। मैं दूसरे दिन बोले कि अच्छा सेना में रहने के दौरान क्या हुआ कि हाँ। जैसे वहाँ मैस में खाना खाते थे, तो मैस में एक रूटीन रहता है कि आपका नाश्ते में ये मिलेगा, दोपहर खाने में ये है, और शाम के खाने में वो है, तो एक रूटीन बना हुआ रहता है, और जो सामने है उसको बढ़िया बिल्कुल खाना स्वीकार, क्योंकि एक दाना जब आता है रोटी बन के आती है प्लेट में, उस रोटी की वैल्यू पता चलती है। कभी नहीं कहते कि अच्छा नहीं, किसान की मेहनत कुछ भी कर दो, सबसे क्वालिटी बता रहे ना कि कभी मना ही नहीं करते। लेडीज की शिकायत होती है ना सर, मेरी बिल्कुल शिकायत नहीं है, यही तो अगर कि ये वो नहीं खाते, ये वो नहीं खाते, तो मतलब परेशान सी रहती है। वो वाली हैबिट नहीं है कि कुछ भी फेवरेट तो सब कुछ ही है, ऐसे कुछ अपन अच्छा बना रहे हैं तो सबको ही अच्छा लगता है, बाकी ऐसे नहीं कहते कि हाँ मुझे स्पेशली ये खाना है या आज खाने में ये निकालते हैं सर आपके खाने में? नहीं ये बोलते हैं कुक तो अच्छा कर लेती है इसलिए नुक्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसी कोई बात जो सर की जो आपको पसंद ना हो?
थोड़ा सा इनको कुछ डिसिप्लिन से बाहर जाता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो एक बार बोलते हैं तो एक बार में हो जाना चाहिए, बार बार रिपीट करवा के कोई काम करवाते तो वो अच्छा नहीं लगता। आर्मी वाला है ना, तो एक ही चीज को एक बार में ही करना चाहिए, दूसरी बार तीसरी बार बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है, एक बार में क्यों नहीं करते हो आप लोग? अच्छा। अगर मैम के लिए कोई गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गाना पल गाएंगे? पल दिल के पास तुम रहती हो। थोड़ा सा गाएंगे। गाइए। अब देश में तो सेम ही गाना है, उसमें क्या है? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है। मैम की सबसे अच्छी आदत जो आपको बहुत प्यारी लगती है, अच्छी सच बोलती है हमेशा, हर परिस्थिति में। मुझसे नहीं होता झूठ नहीं, मुझे बुरा लग रहा है तो लगने दो, जो बोलना होता है मुझे एक ही बार बोलना पसंद है, मुझे सच है तो ये चीज है तो है, मेरी बात को घुमा फिरा के करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आगे बात और भी है अपनी जो करेंगे। आपके पास भी है ऐसी कोई कहानियाँ जो मोटिवेट करती हैं या आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो फॉलो करें